सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ 16 मार्च 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक मोटिवेशनल वाक्य के साथ। वाक्य है दोस्तों कि जो रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ये जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। यानी कि कितने भी बार आप लोग गिर जाइए, लेकिन हौसला जो है बनाए रखिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उसमें निरंतर परिश्रम करते रहिए। यानी कि हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ये जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि फरवरी माह 2022 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किन्हें चुना गया है। तो फरवरी माह 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किन्हें चुना गया है दोस्तों इसके लिए। तो प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जो है पुरुषों में चुना गया है श्रेयस अय्यर को। याद रखिएगा दोस्तों, श्रेयस अय्यर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, श्रेयस अय्यर। जबकि महिलाओं में न्यूजीलैंड के अमेलिया केर जो है बनी है प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी। याद रखिएगा, अमेलिया केर। अमेलिया केर दोस्तों सबसे तेज महिलाओं में 200 दोहरा शतक और उसी मैच में 5 विकेट लेने वाली खिलाड़ी भी है। अगला देख लेंगे पॉइंट दोस्तों कि टेस्ट मैचों में मैन ऑफ द सीरीज प्राप्त करने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बने हैं दोस्तों। तो ऋषभ पंत। भारत और श्रीलंका के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा था सीरीज, उसमें ऋषभ पंत जो है मैन ऑफ द सीरीज बने हैं दोस्तों। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरा टेस्ट चैंपियनशिप चल रहा है दोस्तों, तो इसमें रविचंद्रन अश्विन। याद रखिएगा दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन। आईसीसी के पहले प्लेयर ऑफ द मंथ खिलाड़ी कौन बने थे दोस्तों। तो पहले बने थे ऋषभ पंत, जनवरी 2021 में। याद कीजिएगा, जब ऑस्ट्रेलिया में ऋषभ पंत ने भारत को एक मैच जिताया था गाबा में। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पहला खिताब न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर जीता था। इसका फाइनल का आयोजन साउथहैम्पटन इंग्लैंड में किया गया था दोस्तों। कहाँ किया गया था। तो साउथहैम्पटन इंग्लैंड में, जिसमें मैन ऑफ द सीरीज केन विलियमसन को चुना गया था। याद रखिएगा दोस्तों, किसको चुना गया था। तो केन विलियमसन को। हाल ही में रजविंदर जडेजा जो है 175 रन और उसी मैच में 9 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विश्व के प्रथम। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 12 मई 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री है जितेंद्र सिंह है, जो कि उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय। याद रखिएगा कहाँ में। तो जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय दोस्तों। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ में है। तो यह लेह में, जो कि लद्दाख में यूनियन टेरिटरी में स्थित है दोस्तों, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सिंधु। तो ये जम्मू कश्मीर में जो अंतरिक्ष केंद्र खोला गया दोस्तों, इसमें जो है नदी और हिमनद जो दोनों है, दोनों के बारे में अध्ययन किया जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा। तो उत्तर भारत के नदी और उत्तर भारत के जो हिमनद है उसी के बारे में रिसर्च करेगा। विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर का हाल ही में उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। कहाँ हो जाएगा दोस्तों। तो गुजरात। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी संस्थान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशाखापत्तनम। अब भारत का 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। तो विशाखापत्तनम। कौन सा रेलवे जोन है। तो साउथ कोस्ट रेलवे जोन। याद रखिएगा। PSLV C-52 क्या है दोस्तों। तो इसरो द्वारा 2022 का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया। सैटेलाइट का क्या नाम था। EOS-04, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन, यानी कि पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए छोड़ा गया था 04, जो कि 14 फरवरी 2022 को छोड़ा गया था। यह इसरो का पहला मिशन था 2022 का। था PSLV C-52। याद रखिएगा। निसार दोस्तों, बिहार ग्रुप डी के पीटी में पूछा गया क्वेश्चन निसार के बारे में। क्या पूछा गया। निसार। निसार जो है किस किस देश का सहस्राब्दी के साथ चल रहा है। तो एन से हो जाएगा नासा दोस्तों, आई से क्या हो जाएगा। तो इसरो। याद रखिएगा, नासा और इसरो। एस सोमनाथ कौन है दोस्तों। तो एस सोमनाथ जो है इसरो के 10वें अध्यक्ष है दोस्तों। याद रखिएगा, इसरो के कितवें अध्यक्ष है। 10वें अध्यक्ष है।
इससे पहले के शिवन थे। हेरात और पुष्कर फेस्टिवल दोस्तों जम्मू कश्मीर, हेरात को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो हेरात जो जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि जो मनाया जाता है उसी को हेरात कहते हैं। तो हाल ही में द कश्मीर फाइल मूवी रिलीज हुआ है विवेक अग्निहोत्री का, तो उसमें दिखाया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा आप लोग जाके, बहुत ही चर्चित मूवी है। पुष्कर फेस्टिवल भी, जबकि पुष्कर झील कहाँ में दोस्तों, तो पुष्कर झील है राजस्थान में, या पुष्कर का मेला भी राजस्थान में लगता है। रऊफ नृत्य जम्मू कश्मीर दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। तब बाफ्टा जो दोस्तों, तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया था, द पावर ऑफ द डॉग, याद रखिएगा, द पावर ऑफ द डॉग, याद रखिएगा दोस्तों, किसको, तो द पावर ऑफ द डॉग, याद रखिएगा, द पावर ऑफ द डॉग। तो बाफ्टा, बाफ्टा का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, द ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड, इसकी शुरुआत 1947 में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ एक्टर विल स्मिथ, जबकि सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जेम्स कंपियन, जो कि उसी मूवी के डायरेक्टर है, जो कि बेस्ट मूवी है, याद रखिएगा दोस्तों। बेस्ट मूवी कौन है दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार, द पावर ऑफ द डॉग। तब द पावर ऑफ द डॉग के डायरेक्टर कौन है दोस्तों, तो जेम्स कंपियन। लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दिया गया, तो लता मंगेशकर का जान रहे हैं हम लोग कि मृत्यु हो गया है, इनको कब भारत रत्न दिया गया था, तो 2001 में। लता मंगेशकर जो थी 1 नंबर की गायिका थी, तो 1 में लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में दिया गया। लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। लता मंगेशकर अकादमी कौन खोल रहा है दोस्तों, तो इंदौर में खुल रहा है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर को फिल्म 83 के लिए दिया गया। रणबीर सिंह को दोस्तों, रणबीर सिंह, रणबीर कपूर नहीं, रणबीर सिंह, फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2021। तो ऑस्कर अवार्ड बेस्ट फिल्म किसको, तो नोमैडलैंड, जिसके निर्देशक है दूसरी महिला निर्देशक जिनको मिला है ये अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर का, क्लोए झांग, याद रखिएगा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनावत, याद रखिएगा, कंगना रनावत। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत। 50वां किसे मिला था दोस्तों, तो अमिताभ बच्चन। हाल ही में 2022 में सोनू निगम को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संदेश से आते हैं गाना गाए थे ना सोनू निगम। देवेंद्र झझरिया को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। पैरा ओलंपिक में भाला फेंक से संबंधित है देवेंद्र झझरिया, इनके द्वारा पैरा ओलंपिक में 3 मेडल जीता गया है, 2 ठो गोल्ड, 1 ठो हाल ही में जीता गया है, कौन, सिल्वर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। इसको म्यूजियम क्यों नाम दिया गया दोस्तों, क्योंकि इसमें 2071 तक कैसा विश्व होगा, टेक्नोलॉजी कैसा होगा, IQ कैसा होगा, तो इस सब के बारे में दिखाया गया है दोस्तों, तो इसलिए इसे नाम दिया गया म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। ये कहाँ में खोला गया है, तो दुबई में, याद रखिएगा दोस्तों, दुबई में। दुनिया के सबसे खूबसूरत इमारत का नाम दिया गया म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। इसमें 2021 तक विश्व कैसा होगा इसमें दिखाया गया है। यूएई की स्थापना हुआ था 1971 में, तो इसी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ तक दिखाया गया। 100% विश्व का पहला पेपरलेस सरकार यूएई बन गया है, राजधानी अबू धाबी। होप मिशन दोस्तों मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किया गया यूएई के द्वारा, किस देश की सहायता से, तो जापान की सहायता से। गोल्डन वीजा 10 सालों के लिए कौन सा देश देता है, तो यूएई, याद रखिएगा, यूएई। भारत के बाहर पहला ITI कहाँ खुलेगा, IIT, तो यूएई में खुलेगा। भारत जो है अपना पहला बाहर में IIT दूसरे देश में, तो यूएई में। जबकि भारत जो है दूसरे देश को UPI दिया है, किसको दिया है सबसे पहला, तो नेपाल दोस्तों, याद रखिएगा। भीम ऐप किसको, तो भीम भूटान, दोनों याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया। तो आप लोग छाप लीजिए एकदम कॉपी में, क्योंकि यह किसी न किसी एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो 2022 में, 2020 नहीं होगा दोस्तों, 2022 में कौन सा राज्य देश का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया। तो पहला राज्य जो दोस्तों बन गया है वो है मध्य प्रदेश राज्य, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य। चाइल्ड जो होगा तो बीच में नहीं रहता है दोस्तों, चाइल्ड को हम किनारे नहीं छोड़ते, गिर जाएगा, तो इसलिए उसको बीच में सुताते हैं कि गिर ना जाए, इसलिए मध्य प्रदेश, मध्य में।
बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा के लिए अलग से बजट का आवंटन किया जाएगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इसका लाभ दिया जाएगा। कृषि बजट पेश करने वाला पहला राज्य 2022-23 में राजस्थान, याद रखेगा। कृषि कौन? तो राजस्थान। जबकि चाइल्ड बजट मध्य प्रदेश। वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.4%, याद रखिएगा 6.4% है। पीएम गति शक्ति के तहत पहला कार्गो टर्मिनल आसनसोल डिवीजन में खोला गया। बजट में इसका 4 आधार दिए गए हैं, जिसमें पीएम गति शक्ति के 7 घटक दिए गए जो कि परिवहन के क्षेत्र के लिए बढ़ावा देगा, उसी के तहत खोला। रेल मार्ग पर टक्कर रोधी प्रणाली का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या रखा गया था? कवच। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कवच, याद रखिएगा। तो रेल मार्ग पर टक्कर यानी कि मान लीजिए ये ट्रैक है, एक ठो, कभी कभी इस पर इधर से ट्रेन आ गई, इस पर इधर से ट्रेन आ गई। घायसल में ऐसा दुर्घटना हुआ था दोस्तों। तो ये सामने आते ही 100-200 मीटर पहले ही अपने आप दोनों ट्रैक रुक जाएगी। तो ये कवच का उपयोग किया गया है, याद रखिए। हाल ही में इसका ट्रायल हुआ, जिसमें एक में बीके त्रिपाठी बैठे हुए थे, भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, और एक में रेलवे मंत्री बैठे हुए थे और अपने आप गाड़ी रुक गई। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम को क्या नाम दिया गया था? पर्वतमाला प्रोजेक्ट, याद रखिएगा। तो रोपवे सेवाओं से पर्वतमालाओं को जोड़ने के लिए कि पर्यटन को बढ़ावा मिले। सार्वजनिक रूप से रोपवे का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया दोस्तों? तो वाराणसी। जबकि विश्व का केवल शहर बन गया दोस्तों? तो तीसरा, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 मार्च 2022 को योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। तो इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि योग दिवस मनाया किया जाता है दोस्तों। तो 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी कि इस बार हो जाएगा दोस्तों सही जवाब 8वां। कब? तो 8वां। योग महोत्सव 2022 का शुभारंभ सर्बानंद सोनोवाल ने, आयुष मंत्री जो हैं, नई दिल्ली में शुरू किया गया। तो इसका उद्देश्य है कि योग दिवस से 100 दिन पहले योग का प्रचार शुरू करना। तो योग दिवस से अभी 100 दिन पहले शुरू कर दिया गया। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जबकि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया गया। भारत के बाहर योग विश्वविद्यालय, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ में खोला गया है? तो लॉस एंजल्स, अमेरिका में स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय खोला गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विषुव की स्थिति क्या है? यानी कि विषुव, जिसको इक्विनॉक्स कहते हैं। विषुव माने का अर्थ होता है कि दिन और रात बराबर दोस्तों। दिन और रात साल भर में कितने बार बराबर होते हैं? तो 2 बार, 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो पूछता है कभी कभी कि विषुव दिवस कब मनाया जाता है, तो उसमें से ऑप्शन ए जरूर रहेगा 21 मार्च, न तो 23 सितंबर दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का मेजबानी कौन कर रहा है? तो मेजबानी कर रहा है दोस्तों पुदुचेरी, याद रखिएगा। युवा महोत्सव कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 12 जनवरी को। किनके जन्मदिन पर? तो स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था दोस्तों? तो नरेंद्र दत्त। इन्हें घर में गिल्लू के नाम से बुलाया जाता था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य में एक उत्पादों का एक नया ब्रांड लॉन्च किया गया है? तो उत्पादों का वन उत्पाद हो जाएगा दोस्तों, यहाँ वन उत्पाद। हाल ही में किस राज्य में वन उत्पादों का एक नया ब्रांड है, अदावी बॉन्ड लॉन्च किया गया है, ब्रांड लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। जैसे कि केरल के नीलंबुर में जो आदिवासी हैं, उनके वन उपज को बेचने के लिए अदावी ब्रांड नाबार्ड की सहायता से लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। जैसे वन उत्पाद, जैसे कि शहद हो गया, ये सब हो गया। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरल में कसारकोट से तिरुवनंतपुरम को सेमी हाइड रेलवे कॉरिडोर बनाया गया है दोस्तों। तो कसारकोट से तिरुवनंतपुरम क्या है दोस्तों? तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। कथकली, मोहिनीअट्टम, थय्यम नृत्य केरल से संबंधित है। तो कथकली या मोहिनीअट्टम तो सबको याद है, लेकिन थय्यम नृत्य याद कर लीजिएगा दोस्तों, केरल।
नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके द्वारा हाल ही में जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका संबंध पर्यावरण के अनुकूल खेती से है, याद रखिएगा। तो नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था दोस्तों? तो शिवरमन समिति, याद रखिएगा। सेबी की स्थापना दोस्तों, तो सेबी की स्थापना जो है फेरवानी समिति की सिफारिश पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रिस्ट एस्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है, जिनका विमोचन 12 मई 2022 को किया गया है? तो रिस्ट एस्योर्ड, तो रिस्ट एस्योर्ड की बात करें दोस्तों तो यह आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है गुडप्पा विश्वनाथ की, याद रखिएगा। किसकी? तो गुडप्पा विश्वनाथ की। हाल ही में कपिल देव के द्वारा इसे लॉन्च किया गया दोस्तों। द मेकिंग ऑफ आधार पुस्तक के लेखक कौन है? तो राम सेवक शर्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निजता का अधिकार किससे संबंधित था दोस्तों? तो आधार कार्ड से संबंधित था निजता का अधिकार। पुट्टा स्वामी केस में मामला आया और निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में रखा गया, अनुच्छेद 21 में। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक के लेखक कलराज मिश्र, जो कि वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किरण बेदी। लाल सलाम पुस्तक के लेखक स्मृति ईरानी। द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो इसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए दोस्तों कि द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ कहाँ किया है? तो 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है कहाँ में दोस्तों? तो अहमदाबाद में किए हैं। मोटेरा स्टेडियम जो अहमदाबाद में है, उसके क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम और पूरे सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉम्प्लेक्स रखा गया है। तो उसी में दोस्तों इसमें 36 समान खेल और 26 पैरा खेलों को शामिल किया गया है। मोटेरा स्टेडियम गुजरात में शुरू किया गया है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद शहर जो है उस यूनेस्को में शामिल होने के लिए भारत का पहला शहर है। यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है। 2017 में शामिल किया, जबकि 2019 में जयपुर को शामिल किया गया। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर मिराई तोबा, जबकि पैरा ओलंपिक का सोमेटी दोस्तों। तो टोक्यो ओलंपिक के बारे में देख लेते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने मेडल जीते? 7। 1 2 का 4, 1 के 2 गुना 2, 2 के 2 गुना 4, रैंक के तरह तो 4 के 2 गुना 8 और 2 को मिला देंगे तो 2 अंकों में रैंक रहा 48, याद रखिएगा। 1 ठो गोल्ड नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया। 2 ठो सिल्वर मेडल तो मीराबाई चानू जीती थी, याद रखिएगा। मीराबाई चानू जीती थी 1 ठो सिल्वर मेडल दोस्तों। और 4 ठो ब्रॉन्ज मेडल कौन कौन? तो लवलीना बोर्गेहेन, बजरंग पुनिया, रवि कुमार दहिया भी जीता था सिल्वर मेडल दोस्तों। भारतीय हॉकी टीम जो कि 41 साल बाद कोई मेडल जीत रही थी तो कांस्य पदक जीता था, याद रखिएगा। और पीवी सिंधु के द्वारा भी, पीवी सिंधु जो है लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी और दूसरे भारतीय व्यक्ति बन गई है। टोक्यो पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था दोस्तों? तो पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक टेकचंद थे। पहले थंगावेलु के नाम था, लेकिन थंगावेलु को कोविड-19 के संपर्क में आने के कारण टेकचंद को बना दिया गया था, याद रखिएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे दोस्तों? तो 19। रैंक पर कितना रहा था? 24वां। ओलंपिक में केमा रहा था? 48 को अधिया। ओलंपिक जो है केवा ओलंपिक हो रहा था दोस्तों? 32। ये केवा ओलंपिक हो रहा था? 16वां। तो 32 का आधा 16, पैरा ओलंपिक 16वां था, आधा 16। तो रैंक में भी देखिए तो इसमें 48 रैंक तो इसमें 24, तो दोनों आधा आधा दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है, सिंगर मोहित चौहान दोस्तों। जबकि टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या था दोस्तों? तो तू कर दे कमाल तू। क्या कर दे? तो तू कर दे एकदम कमाल तू कर दे कमाल तू। संजीत सिंह इसको लिखे थे, गाए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रतिभा सिद्धि शास्त्र का अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करें दोस्तों तो इसको मनाया जाता है कब? तो इसको मनाया जाता है 14 मार्च को, जबकि राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की शुरुआत 2020 में, थीम जो है मैथमेटिक्स यूनाइट। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर रामानुजमचार्य के जन्मदिन पर। रामानुजम पुरस्कार हाल ही में नीना गुप्ता को दिया गया है। गणित का नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। भारत में वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों? तो राजेंद्र सिंह, याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह।
एकदम भूलिएगा नहीं। ये जो है दरोगा का पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, हम बहुत बार बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि मार्च 2022 में कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो कैटलिन माने कैटरीना समझ लीजिए दोस्तों, कैटरीना। कैटरीना कैफ है जो स्लिम फिट रहने के लिए दोस्तों, स्लिम फिट रहने के लिए क्या करती है, तो हंगर रहती है, माने भूखी रहती है, याद रखिएगा। तो कैटलिन कहाँ के है, तो हंगरी की दोस्तों, याद रखिएगा। बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन हो जाएगी, तभी महिला वहाँ के मियाँ मोटली जो है प्रधानमंत्री, जबकि राष्ट्रपति पहली कौन हो जाएगी, तो सेंद्रा मेसन नाइजीरिया के। पोलैंड के देख लेते हैं। पोलैंड जो है दोस्तों, हाल ही में पोलैंड भी चर्चा में रह रहा है क्योंकि यूक्रेन से सटे लगता है पोलैंड दोस्तों। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे है। जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों स्पेन और मोरक्को के बीच है, जो कि जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, याद रखिएगा। भूमध्य सागर में जाना है तो जिब्राल्टर जल संधि से जाना पड़ता है। बाल्टिक देश कौन कौन है दोस्तों, तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच है, याद रखिएगा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों, तो मिहिर सेन। प्रथम महिला कौन थे दोस्तों भारतीय, तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष मिहिर सेन, याद रखिएगा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम व्यक्ति दोस्तों, तो गर्टरूड एडरले, याद रखिएगा। गर्टरूड एडरले। आरती शाह दोस्तों जो महिला है भारत की। काला सागर और जेब सागर को कर्ज की जल संधि द्वारा जोड़ा जाता है। बॉस्फोरस की जल संधि जो कि चर्चा में रहा है रूस यूक्रेन युद्ध में, कि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। मिन्स समझौता, जब रूस 2014 में क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था तो उस समय मिन्स समझौता हुआ था, याद रखिएगा। बेलारूस की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो मिन्स। देश में 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जाएगा। भारत की पहली बार कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन 16 जनवरी 2021 ईस्वी को शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले दिल्ली एम्स के सफाई कर्मी मनीष कुमार को लगाया गया। भारत में टीका उत्सव 11 अप्रैल 2021 से 14 अप्रैल 2021 के बीच मनाया गया। चार धाम परियोजना के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो AK सिकरी हैं, याद रखिएगा। चार धाम में जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन चारों को जोड़ा जाएगा, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को राष्ट्र को समर्पित किया, यह काम है तो गुजरात में दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। पिछला वीडियो का उत्तर था दोस्तों ऋषभ पंत, यानी कि टेस्ट मैचों में सबसे तेज 50 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए, तो ऋषभ पंत। ऋषभ पंत मात्र 28 बॉलों में 50 बनाए हैं। सही जवाब देने वाले लोग हैं अमित चंद्र विद्यार्थी, पृथ्वीराज, सुनीता देवी, KIT2007। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया है। तो इसका आप लोग कमेंट करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जवाब दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।